नमस्कार, भारत 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। अब रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का, वो भी सुपरफास्ट अंदाज में। गुजरात के छोटा उदयपुर में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा। कांग्रेस ने गरीबों को लूटा है। कांग्रेस ने हमेशा आंखों में धूल झोंकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, डबल इंजन की सरकार ने यहां विकास किया। मैंने गुजरात में अपना जीवन गुजारा है। जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर किया हमला। मुझे गाली देने वालों की होड़ मची है। मेरे खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा। गुजरात के पंचमहल में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा। बोले, G20 की अध्यक्षता भारत करेगा, देश के लिए गौरव की बात। G20 सम्मेलन पर बोले बीजेपी गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारत लोकतंत्र की जननी है। दूसरे फेज के लिए बीजेपी का धुआंधार प्रचार। सारण में अमित शाह ने किया रोड शो। भारी संख्या में उमड़ा सैलाब। रोड शो के दौरान बोले गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात में हर गांव में 24 घंटे बिजली पहुंचाए। बीजेपी की सरकार में दंगा नहीं होता। गुजरात के पाटन में सीएम योगी की रैली। आज से G20 की अध्यक्षता भारत करेगा। भारत का विश्व में मान बढ़ रहा। जनसभा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, गुजरात मॉडल चर्चा का विषय। पहले चरण की हर सीट पर बीजेपी मजबूत। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राजकोट में डाला वोट। कहा, इस बार राजकोट की चारों सीटें बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। गुजरात विधानसभा चुनाव में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने डाला वोट। भावनगर जिले के हनोल में किया मतदान। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भी किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल। अपनी पत्नी के साथ नवसारी में पोलिंग बूथ में वोट डालने पहुंचे। बीजेपी उम्मीदवार इवावा जडेजा ने डाला वोट। गुजरात चुनाव में जामनगर से बीजेपी प्रत्याशी हैं। सभी वोटरों से अपने मतदान का इस्तेमाल करने की अपील की। गुजरात चुनाव में क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने किया मतदान। जामनगर में वोट डाला। बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल ने डाला वोट। मतदाताओं से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। कांतिलाल अमृतिया ने डाला वोट। मोरबी से बीजेपी उम्मीदवार है कांतिलाल। मतदान के बाद बोले, वोट देकर बीजेपी को मजबूत करें। गुजरात में पहले चरण के लिए मतदान जारी। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने वोटिंग के बाद की मंदिर में पूजा। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने किया मतदान। जनता से की वोटिंग की अपील। कहा, पहले मतदान फिर कोई अन्य काम। गुजरात के मंत्री पूर्णेश मोदी ने सूरत में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। कहा, आज गुजरात के भविष्य के लिए मतदान करें। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला परिवार सहित वोट डालने पहुंचे। अमरेली में रूपाला ने किया मतदान। गुजरात के पूर्व दिग्गज नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने भरूच के अंकलेश्वर में डाला वोट। कहा, ज्यादा वोटिंग से होगा परिवर्तन, दूसरों को भी मौका दे। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर ले रही हिस्सा। तापी के एक मतदान केंद्र में महिलाओं ने अपना वोट डाला। गुजरात चुनाव वोटिंग के लिए एक अच्छी तस्वीर सामने आई। तापी में दूल्हे ने शादी से पहले की वोटिंग, दिया जागरूकता का संदेश। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के बीच मतदान के बीच वरिष्ठ नागरिकों ने भरूच के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। गुजरात चुनाव में मतदान में मुस्लिम बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। मतदान केंद्र के बाहर अपनी बारी का इंतजार करते आई नजर मुस्लिम महिलाएं। भुज विधानसभा कांग्रेस के उम्मीदवार अर्जुन भाई भूरिया ने माधापार पे मतदान किया। अर्जुन भाई भूरिया ने जीत का किया दावा। गुजरात विधानसभा चुनाव में अमरेली में कांग्रेस उम्मीदवार परेश धनानी साइकिल पर सिलेंडर लेकर वोट डालने निकले। गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी अल्पेश कथीरिया ने किया मतदान। सूरत में डाला वोट। गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने वलसाड में किया मतदान। वोटिंग के बाद बोले, गुजरात प्रगति कर रहा। लोगों ने बीजेपी को वोट देने का फैसला किया। लोगों को भाजपा पर भरोसा है। गुजरात चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया बोले, इस बार गुजरात में बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। भावनगर पश्चिम 105 पूर्व धारासभ्य शिक्षा मंदिर जीतू वागनी ने डाला वोट। परिवार के साथ किया मतदान। लोगों से बढ़ चढ़कर वोटिंग की अपील की। गुजरात चुनाव में राजकोट का शाही परिवार पहुंचा मतदान केंद्र। राजा मानधा सिंह ठाकुर साहब और कादम्बरी देवी ने परिवार सहित वोट डाला। गुजरात की अमरेली विधानसभा में किसान बैलगाड़ी से वोट देने के लिए पहुंचे। बैलगाड़ी पर सवार किसान जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए मतदान केंद्र पहुंचे। राजस्थान में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा का आगाज
जेपी नड्डा ने जनता को संबोधित किया। डबल इंजन की सरकार हटते ही राजस्थान में विकास घटा है। मुंबई में एक विदेशी महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि महिला दक्षिण कोरिया की नागरिक है। पुलिस ने 2 लोगों को पूरे मामले को लेकर गिरफ्तार किया। मुंबई साइबर पुलिस ने ठगी के मामले में की गिरफ्तारी। अमेरिका में जॉब और वीजा का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए ठगते थे 4 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। बिहार में जारी अवैध खनन का काला खेल। बगहा में प्रशासन ने की छापेमारी, बालू से लदे दर्जनों ट्रैक्टर जब्त। बिहार में स्वास्थ्य विभाग की हालत खस्ता, मरीज को नहीं मिली एम्बुलेंस, परिजनों ने ठेले पर पहुंचाया अस्पताल। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद को लेकर प्रदर्शन। महाराष्ट्र के अक्कलकोट में नारेबाजी। कन्नड़ लोगों की मांग, हमें कर्नाटक में शामिल किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर राजेश्वरी गायकवाड़ और सुपर मार्केट स्टोर स्टाफ में हाथापाई और बहस हो गई। सामान की चेकिंग के दौरान बहसबाजी, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। जशपुर में नहीं थम रहा लव जिहाद का विरोध। दुकान बंद कर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सैकड़ों लोगों ने हंगामा किया। नालंदा में कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष पर जानलेवा हमला। बदमाशों फायरिंग करते हुए जमकर की मारपीट। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में घर के बाहर कार खड़ी करने के बाद विवाद हो गया। युवक ने दोस्तों के साथ मिलकर चचेरे भाई की हत्या कर दी। शव को यमुना नदी में फेंका। श्रद्धा हत्याकांड में आफ्ताब का नार्को टेस्ट खत्म। करीब 2 घंटे तक हुआ नार्को टेस्ट। अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात। श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब की नई गर्लफ्रेंड आई सामने। उसने दावा किया कि श्रद्धा के मर्डर या उसके टुकड़े से उसका कोई लेना देना नहीं। आफ्ताब की नई गर्लफ्रेंड ने बताया कि जब वो आफ्ताब से मिलने उसके घर आती थी तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि आफ्ताब ने इसी घर में श्रद्धा की लाश के टुकड़े रखे थे। गाजियाबाद में सोसाइटी के लिफ्ट में 25 मिनट तक फंसे रहे 3 बच्चे। सीसीटीवी में डरे सहमे नजर आए। क्रॉसिंग रिपब्लिक एसोटेक सोसाइटी का ये पूरा मामला। परिवार वालों ने लगाया लापरवाही का आरोप। एफआईआर दर्ज। वृंदावन के भागवत निवास में संतों की बैठक। श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण को लेकर चर्चा हुई। आज मथुरा में आयोजित होगा विराट संत सम्मेलन। लव जिहाद पर दिल्ली में होगी विश्व हिंदू परिषद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लव जिहाद के खिलाफ केंद्रीय कानून की कर रहे मांग। आज से शुरू होगा रिटेल डिजिटल रुपए के पायलट प्रोजेक्ट। आरबीआई ने मंगलवार को की है सीबीडीसी के लिए पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन। मौके पर मौजूद कई आला अधिकारियों ने लगाए हजारों रुपए। नागालैंड में 23वें हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आगाज। 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित होगा महोत्सव। उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति। मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कसा तंज। टुकड़े टुकड़े गैंग के कन्हैया कुमार से लेकर स्वरा भास्कर तक सभी लोग शामिल। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दियोदर में किया रोड शो। आप प्रत्याशी भेमा भाई चौधरी को जिताने के लिए लोगों से वोट की अपील की। गोपालगंज माधोपुर ओपी धाराध्यक्ष कमेश्वर यादव निलंबित। घूस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। एक महिला ने जमीनी विवाद को लेकर ओपी प्रभारी कामेश्वर प्रसाद यादव से मदद की गुहार लगाई थी। कर्नाटक के पूर्व सीएम केंगल हनुमंथैया की आज पुण्यतिथि। सीएम बसवराज बोम्मई ने विधान सौदा परिसर में उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बहराइच सहकारी समिति पर खाद लेने को लेकर आपस में भिड़े किसानों के हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के राजसमंद में रफ्तार का कहर देखने को मिला। 120 की स्पीड से कार दौड़ी। हादसे में किसी की मौत की खबर नहीं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आया। लखनऊ में सर्विलांस सेल टीम की बड़ी कार्रवाई। ठगी करने वाले 5 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। लुटेरों के पास से 6 लाख रुपए और जेवरात बरामद। फर्जी पुलिस का आईडी कार्ड भी बरामद हुआ। कानपुर में बाजार से घर जा रही महिला से दिन दिहाड़े लूटपाट। सरेआम महिला से चेन लूटकर फरार हुए बदमाश। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। चकेरी थाना क्षेत्र के फ्रेंड्स कॉलोनी की पूरी घटना। असम में 2 गाड़ियों में टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल। सभी को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। पुडुचेरी में शराब की दुकान के खिलाफ भारी विरोध। विधानसभा सदस्य वैद्यनाथन की विरोध में शामिल हुए। भारी संख्या में विरोध करने पहुंची थी महिलाएं। लखनऊ में पुलिस के सामने मारपीट करती हुई दिखी महिलाएं। कब्जे को लेकर जमकर किया बवाल। कुछ लोगों पर लगाया दुकान का शटर काटने, विरोध पर पीटने का आरोप।
चमेली बाग कब्रिस्तान जमीन बिक्री मामले में करबला में विरोध सभा का आयोजन किया गया। सभा के बाद सैकड़ों की संख्या में मेव समुदाय के युवा और बुजुर्ग विरोध सभा में शामिल हुए। यूपी के कन्नौज में डबल मर्डर की खबर से दहशत, महिला और बच्चे की हत्या, अनजान शख्स ने की दोनों की हत्या। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी।